उनका वोट बैंक अब दरक चुका है। मुसलमानों का वोट जैसे उनको मिलता था अब नहीं मिलने वाला, इसीलिए उन्होंने इन सारी चीजों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम समाज को वोट बैंक बस समझते हैं ये, और भाजपा का डर दिखाते हैं। भाजपा के नाम डर दिखा के लोग वोट लेते हैं मुसलमानों का। ये पीछे गोरखनाथ मंदिर है, महाराज जी का मठ है, इसके चारों तरफ मुस्लिम है, लेकिन कहीं कुछ नहीं कि इनके वजह से या मठ की वजह से कहीं मुस्लिम का कोई तकलीफ हो, बल्कि मुस्लिम को संरक्षण यहाँ से मिलता है। हाँ, यहाँ देखिए मुस्लिमों के अंदर दुकानें हैं, बहुत से मुस्लिम अपना पीढ़ियों से रोजी रोजगार कमा रहे हैं। पहले बहुत हुआ करता था गुंडा राज, थाने पे समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते थे हमेशा, हर महानगर सचिव की हमेशा चलती थी। कोई भी नेता एसओ को इसको उसको हड़काते थे। अभी कोई भाजपा के नेता की नहीं चलती है थाने पे। अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। उनकी तो हालत खराब रहती कि कौन सा मुख्यमंत्री बन गया, हम लोग को तो नींद नहीं मिल। कौन मुख्यमंत्री बन गए? सर क्या नाम? मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन। कहाँ से हैं? यही गोरखनाथ गोरखपुर से। गोरखपुर जी, हमारे पीछे गोरखनाथ पहचान है? अरे जी हाँ, बिल्कुल पहचान है। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे गोरखनाथ मंदिर दिख रहा है। नहीं, जैसे ये चूंकि सनातन का प्रतीक माना जाता है, तो क्या आपके समाज के लिए भी एक पहचान के रूप में माना जाता है? बिल्कुल, हमारे समाज की, हमारे शहर, हमारे जिले की पहचान है गोरखनाथ मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल। जो आज़ादी का पर्व हमने कल मनाया, उसके बाद कुछ बयानबाजी आई, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आज वो तिरंगा यात्रा लेकर के निकले हैं। ये अखिलेश यादव जी का बयान है, इसको कैसे देखिए, अखिलेश यादव जी हर एंगल से सिर्फ राजनीति करते हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक, 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान का वो प्रतीक है। और 15 अगस्त अभी कल बीता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर देशवासी अपने अपने घरों पे और अपने प्रतिष्ठानों पे तिरंगा लहराता है। इसमें लेकर के और इस दोनों राष्ट्रीय पर्व को 15 अगस्त और 26 जनवरी को राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी आगामी चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल, हर इशू पे सरकार के हर काम को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा करने का काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करती है। अब उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पावन अवसर को भी नहीं छोड़ा, राजनीति का मुद्दा उसको भी बना दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का विलोम है? भारतीय जनता पार्टी आज़ादी हिंदुस्तान को मिली 1947 में, लेकिन वास्तविक तौर पर इस देश में जो वातावरण सुखद और बिल्कुल जिसे कहा जाए कि निर्भीक जीवन जीने का जो कंसेप्ट है इस देश में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही संभव हो पाया है। जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद एक रंगी है और हमारा बहुरंगी है, तो वो बहुरंगी कैसा है और ये एक रंगी कैसा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आप झंडा देखिए और भारत सरकार की योजनाओं को देखिए और इस देश के तिरंगे झंडे को देखिए, उसमें आपको केसरिया भी, सफ़ेद भी, हरा भी सब मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे में आपको केसरिया और हरा दोनों रंग मिलेगा। केसरिया रंग अगर हिंदुत्व का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, तो हरा रंग इस्लाम का प्रतीक है। तो मुसलमान को, हिंदू को लड़ाना ये समाजवादी पार्टी का काम रहा है शुरू से। लड़ाने का काम रहा है? बिल्कुल लड़ाने का काम रहा। 1990 से जब से अयोध्या में आंदोलन हुआ और राम भक्तों पे गोली चलवाया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उस समय से ही ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति का जो बीजारोपण हुआ इस प्रदेश देश में, वो समाजवादी लोगों ने ही किया इस देश में। समाजवादी लोगों ने किया। पर वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के कर्ता धर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके शुभचिंतक हैं, MY समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक बताते हैं। तो एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि अगर समाजवादी पार्टी के समर्थन में है मुस्लिम समाज, तो भाजपा के क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही मुसलमानों पे टिका हुआ है। अच्छा। दरअसल सच्चाई ये है। और मुसलमानों के साथ जितनी बेईमानी समाजवादी पार्टी करती है और करती रही है अपनी सरकार के समय में, वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। उनका वोट बैंक अब दरक चुका है। 2027 में मुसलमानों का वोट जैसे उनको मिलता था अब नहीं मिलने वाला, इसीलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। MY फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, MY कोई चीज़ है ही नहीं। मुस्लिम को इस देश में सरकारी योजनाओं में भागीदारी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुशासन चाहिए, वो ये सरकार दे रही है, जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश और केंद्र की। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अजमेर आलम है। अजमेर आलम जी, क्या वाकई में मिल रही है सुरक्षा? भाजपा के राज में तो बहुत सुरक्षा मिल रही है भाई। कौन सी सुरक्षा मिल रही है? महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, आदमी लोग को सुरक्षा मिल रही है। मुस्लिम समाज को कौन सी सुरक्षा मिल रही है? जो आम जनता को मिल रही है मुस्लिम समाज को मिल रही है। इसमें
वर्ग और जात के नाम पे कोई ऐसा नहीं कुछ मामला, कुछ अंतर है। योगी आदित्यनाथ को तुष्टीकरण का मुख्यमंत्री बताते हैं अखिलेश यादव। ये अखिलेश बताते हैं ना, वो खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, तमाम भेदभाव करते हैं वो। अच्छा। भाजपा के राज में, महाराज जी के राज में कोई भेदभाव नहीं है। उनका सीधा कथन है, सर्व समाज के लिए, वर्ग विशेष जाति के लिए उनका कोई योजना नहीं है, कोई उनके कार्य हैं। अच्छा। ये पीछे गोरखनाथ मंदिर है, महाराज जी का मठ है, इसके चारों तरफ मुस्लिम हैं। लेकिन कहीं कुछ नहीं कि इनके वजह से या मठ की वजह से कहीं मुस्लिम का कोई तकलीफ हो, बल्कि मुस्लिम को संरक्षण यहाँ से मिलता है। संरक्षण हाँ, यहाँ देखिए मुस्लिमों के अंदर दुकानें हैं। अच्छा। बहुत से मुस्लिम अपना पीढ़ियों से रोजी रोजगार कमा रहे हैं। तो सब सपा वाले बस भरमाते हैं लोगों को। बस मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं, मुस्लिम को वोट बैंक समझते हैं। अच्छा। जब सपा की सरकार थी तो यही मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम 18% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे नौकरियों में। मगर जब सरकार बन गई तो एक विशेष बिरादरी की, यदुवंश बिरादरी के ज़्यादातर भरे थे। अच्छा। बड़े बड़े पदों पे, पुलिस में, तमाम विभागों में मुस्लिमों को उचित न्याय नहीं मिला। बस इन मुस्लिम समाज को वोट बैंक बस समझते हैं ये, और भाजपा का डर दिखाते हैं। भाजपा के नाम डर दिखा के लोग वोट लेते हैं मुसलमानों का। अच्छा। और जी, अब के 2 बार से मुख्यमंत्री शासन है, बिना भेदभाव के योजना है। जो योजना किसी को बिरादरी को मिले, सबको मिले, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बस उस लायक होना चाहिए हो। किसी के पास आवास नहीं तो आवास मिल रहा है, किसी के पास मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत उनको आयुष्मान मिल रहा है। सब योजना जो सरकार लागू करती है सबके समान रूप में लागू है ये। हाँ, कहीं नहीं भेदभाव कि मुस्लिम है इसका कार्ड दो, फलाने हिंदू उसको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा, सामाजिक समीकरण सबके लिए बराबर भाजपा के राज में है। MY फैक्टर के लिए क्या कहेंगे? MY फैक्टर तो ये सपा का पैदा किया हुआ। MY फैक्टर क्या है? MY माने कुछ नहीं है। उनके लिए MY मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यादव करते हैं। बांटने का काम कौन कर रहा है? भाजपा भाई MY मतलब बांटने का काम तो यही कर रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं। MY मतलब क्या? कुछ नहीं। भाजपा के लिए, भाजपा के मुख्यमंत्री जी के लिए, हम लोग के मुख्यमंत्री के लिए सब समान बराबर है, एक समान। हाँ, आम जनता एक समान, सबको सरकार की योजनाएं समान रूप से मिलेगी। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक असफल मुख्यमंत्री हैं? कौन कह रहा है? ये देश विदेश में महाराज जी का डंका बज रहा है। ये सब तो नेगेटिव फैलाते हैं। महाराज जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा है, और आगे भी हम लोग चाहते हैं महाराज जी मुख्यमंत्री बने। यहाँ देखिए रोड, नाली, मतलब सड़कों का विकास। गोरखपुर पहले ऐसे नहीं था, अब देखिए मतलब 10 साल में, 9 साल में गोरखपुर का कितना विकास हो गया। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का विकास हो गया। अपराधी सीधे देखिए, अपराधी है तो ऊपर चले गए, तो नीचे चले गए, तो ग्राउंड अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड हो गए। फर्क पड़ा इस समय। क्या नाम है सर? शाहरुख नाम है मेरा। शाहरुख जी, कल 80 साल बाद आज़ादी के लाल किले से वंदे मातरम का गान किया गया, जो 8 छंद हैं उसके सभी छंदों का गान किया गया। कैसे देखते हैं आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर है? बेहतर है। क्या अच्छा। जबरदस्ती भाजपा मुसलमानों पे वंदे मातरम थोप रही है? नहीं, इस तरह से कोई जबरदस्ती नहीं है। इस तरह से बात की जाती है विपक्षी द्वारा कि वंदे मातरम थोपा जा रहा है, भारत माता की जय बोलना थोपा जा रहा है। आप क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा भारत का भविष्य है, तो क्या वंदे मातरम हुआ या भारत माता की जय होना, जिस तरह से ओवैसी जी हुए या फिर अन्य कई मौलाना हुए, वो लोग लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि काफिर गाते हैं इसको, तो आपका क्या मानना है? वंदे ये हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी अपने गीत में गाते हैं, उससे क्या दिक्कत है? वंदे मातरम से आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंदे मातरम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है? तो क्यों लोग फिर ये मुद्दा क्यों बनाया जाता है? सबका अपना अपना राइट है। जैसे समाजवादी पार्टी है तो वो भड़काने का काम करती है। अच्छा, और क्यों यही भड़काने का काम करती है? भाई अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर कोई बुलाता है। तो ज़्यादातर मुस्लिम नेता लोग जो हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उन लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ऐसा मामला कराते हैं। क्या वंदे मातरम को इस तरह से प्रेडिक्ट करना समाजवादी पार्टी के द्वारा, किसी अन्य पार्टी के द्वारा, इससे मुस्लिम समाज भड़केगा? नहीं, नहीं भड़केगा। जो समझदार होगा वो नहीं भड़केगा। तो जो समझदार होगा वो नहीं भड़केगा। जो कुछ नहीं जान रहा तो कोई ना कोई किसी को भड़का ले जाएगा। जिस तरह से विकास की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, विरासत और विकास की बात करते हैं, विकास तो हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? क्या क्या नहीं हो रहा, आप बता दीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं गुंडा राज है। गुंडा राज कहाँ है? गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया। कहाँ गुंडाई चल रही बताइए किसी की? कब था गुंडा राज पे? पहले बहुत हुआ करता था गुंडा राज। थाने पे समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते थे हमेशा। जब महानगर सचिव की हमेशा चलती थी। कोई भी नेता एसओ को इसको उसको हड़काते थे। अभी कोई भाजपा के नेता की नहीं चलती है थाने पे। भाजपा के नेता की भी नहीं चलती है। फिर किसकी चलती? गलत कामों के लिए नहीं चलती है। कोई गलत कामों के लिए नहीं सुनी जाती है। किसी की नहीं सुनी जाती है। जो गलत करेगा उसका काम नहीं होगा। अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। उनकी तो हालत खराब रहती कि कौन सा मुख्यमंत्री बन गया, हम लोग को तो नींद नहीं मिल। कौन मुख्यमंत्री बन गया? जैसे कि जो अच्छा आदमी रहेगा, जो किसी को कोई फालतू काम नहीं कर पाएगा, ड्यूटी करना है उनको।
ड्यूटी करना पड़ेगा उनको। ड्यूटी करना पड़ेगा, पर एक निश्चित वर्ग को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन हो रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं, ऐसा है? ये जो गलत करेगा उसके साथ इनकाउंटर होना है। अब जैसे कोई बहुत खतरनाक अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। अगर वो जिंदा रहेगा तो हम लोग को मार देगा। जिस तरह से अतीक अहमद जी की बात की जाती है, अखिलेश जी कहते हैं अतीक अहमद जी की हत्या करवा दी गई, मुख्तार अंसारी हुए, तो ये लोग मुस्लिम समाज के शुभचिंतक थे क्या? जो है कहने का मतलब ये है कि वो शुभचिंतक थे या जो भी थे, अब जो भी काम हुआ है, जो भी मामले हुए हैं, वो किसने किया कोई नहीं जानता, कोई किसी ने कुछ कराया नहीं। अब कैसे क्या हुआ वो तो शासन भाजपा पे जानता है। अब कोई कुछ भी किसी पे आरोप लगा सकता है, या सीधे तौर पे कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नहीं, उन पे क्यों आरोप लगाया जाएगा? वो अपना ड्यूटी कर, अपना जो है फर्ज निभा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वो सब वर्क करवा रहे हैं और उनसे तो कोई मामला नहीं है। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ देने में? सारी योजनाओं का लाभ सबको भरपूर मिल रहा है, मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, हिंदू समाज को भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड लेकर लोग जाते हैं अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का मुफ्त उपचार फ्री होता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपसे आयुष्मान कार्ड लिया जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशन 50-50 हज़ार, 1.5 लाख रुपए के, जैसे कि एंजियोग्राफी तक का, और प्लस जो है किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया खर्चा होता है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान से लोगों का उपचार हो रहा है। अगर ये आयुष्मान कार्ड ना होता तो लोगों का क्या होता? ये सरकार तो नंबर 1 काम कर रही है कि लोगों का इलाज मुफ्त करा रही है। 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए का जो है योजना लाई है कि लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, पूरे हॉस्पिटलों में सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिलेगा आपको जिसका ऑपरेशन ना हो रहा हो आयुष्मान कार्ड के थ्रू, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को भी लाभ मिल रहा है। अच्छा, मुस्लिम भाइयों को लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा। फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, आप जाके सर्वे करिए। पर क्या स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं वैसी हैं? एकदम सही है। हर जगह आप जाइए, सदर में 1 नंबर का काम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में जाइए, और ऐसे ही गोरखपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 काम हो रहा है। नंबर 1 काम, 1 नंबर काम हो रहा है। 27 में फिर से मौका बिल्कुल बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अखिलेश जी के MY पर क्या? अरे वो उनको जाने दीजिए, उनको बाहर रहने दीजिए, वो फिर नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे। क्यों? भाई जो काम करेगा वो आएगा, कि जो पहले काम करके बेकार कर चुका फिर से वही आएगा। जो काम मुख्यमंत्री जी ने काम किया, बिल्कुल काम किया, काम करते रहते हैं, 3 घंटा सोते हैं सिर्फ। अच्छा, युवाओं के लिए कहते हैं कि हमने मुस्लिम समाज के युवाओं को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देने का काम किया है, यानी जो सांस्कृतिक शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ने का काम किया। क्या वास्तव में ऐसा? बिल्कुल हुआ है, हुआ है, बिल्कुल बेहतर ही देखते हैं आप? हाँ, बेहतर देखते हैं।